कुछ सड़कें सिर्फ रास्ता नहीं होती, वो कहानियां निगल जाती है। रमेश ने अपनी आंखों को जबरदस्ती खुला रखने की कोशिश की। वाइपर की छप छप आवाज और इंजन की लगातार गूंज ही उस सुनसान रात में उसका साथ दे रही थी। सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी, बस अंधेरा, और उस अंधेरे के बीच चमकती उसकी हेडलाइट्स। बारिश अब थोड़ी तेज हो चुकी थी। अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे खड़ी एक आकृति पर पड़ी। एक औरत, सफेद साड़ी में, बाल चेहरे पर बिखरे हुए। रमेश का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। इतनी रात को यहां? उसने खुद से बुदबुदाया। उसने ट्रक की स्पीड धीमी कर दी। जैसे जैसे वो पास आया, उसकी धड़कनें तेज होती गई। औरत बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रही हो। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक अजीब सी खाली नजर। रमेश ने खिड़की थोड़ी नीचे की और आवाज लगाई, मैडम, आपको कहीं जाना है क्या? औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। कोई सफेदी नहीं, कोई पुतली नहीं, सिर्फ गहरा अनंत अंधेरा। रमेश का गला सूख गया। बस थोड़ा आगे छोड़ दीजिए। उसकी आवाज आई, लेकिन वो आवाज इंसानी नहीं थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। रमेश के अंदर डर और दया दोनों लड़ रहे थे। आखिर उसने दरवाजा खोल दिया। औरत चुपचाप ट्रक में बैठ गई। जैसे ही वो अंदर आई, ट्रक के भीतर का तापमान अचानक गिर गया। रमेश ने अपने हाथों को कांपते हुए महसूस किया। कुछ देर तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर रमेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, आप इतनी रात को यहां क्या कर रही थी? कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। रमेश ने साइड मिरर में देखा। पीछे की सीट खाली थी। उसका दिल जोर से धड़का। उसने तुरंत बगल में देखा। औरत वही बैठी थी, लेकिन अब उसका चेहरा उसकी ओर नहीं था। वो उल्टा मुड़ा हुआ था, पूरी तरह 180 डिग्री। उसकी गर्दन मानो हड्डियों से बनी ही न हो। रमेश के हाथ स्टीयरिंग पर जकड़ गए। गाड़ी रोको, वो फुसफुसाई। अब उसकी आवाज और भी गहरी हो चुकी थी, मैं पहुंच गई। रमेश ने ब्रेक दबा दिए। ट्रक एक झटके से रुका। औरत धीरे धीरे दरवाजा खोलकर उतर गई। बारिश में उसकी परछाई घुलने लगी और कुछ ही सेकंड में वो गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। रमेश ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी पीछे से ठक 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 आवाज आई, जैसे कोई ट्रक के पीछे चढ़ रहा हो। उसने डरते हुए रियर मिरर में देखा। वही औरत अब ट्रक के पीछे खड़ी थी, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान कानों तक फैली हुई थी और उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। अचानक ट्रक खुद ब खुद आगे बढ़ने लगा। रमेश ने ब्रेक दबाया, कुछ नहीं हुआ। स्टीयरिंग घुमाया, कोई असर नहीं। स्पीड बढ़ती जा रही थी, 80, 100, 120। सड़क जैसे खत्म ही नहीं हो रही थी। और तभी उसे सामने कुछ दिखा, एक बोर्ड जिस पर लिखा था, आप अब वापस नहीं जा सकते। रमेश चीखा। ट्रक सीधा उस अंधेरे में घुस गया, जहां सड़क नहीं थी, सिर्फ गहराई थी। और अगले दिन उस हाईवे पर सिर्फ एक खाली ट्रक मिला। इंजन चालू था, दरवाजा खुला था और ड्राइवर सीट पर गीले हाथों के निशान थे, लेकिन रमेश कहीं नहीं था। कहते हैं आज भी रात के 2 बजे वही ट्रक उस सड़क पर दौड़ता दिखाई देता है और उसके अंदर बैठा होता है एक ड्राइवर, जिसकी आंखें पूरी तरह काली होती है और वो हर गुजरने वाले से बस एक ही सवाल पूछता है, आपको कहीं छोड़ दूं? उसने रेडियो ऑन किया, पर अचानक उसमें से अजीब सी खरखराहट आने लगी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। रमेश ने घबराकर रेडियो बंद कर दिया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। थोड़ी दूर आगे उसे सड़क किनारे एक औरत खड़ी दिखाई दी, सफेद साड़ी में, भीगी हुई, सिर झुकाए। इतनी रात में उस सुनसान जगह पर किसी को देखकर रमेश के मन में दया भी आई और डर भी। उसने ट्रक धीमा किया। जैसे ही वो पास पहुंचा, उस औरत ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, कोई सफेदी नहीं, सिर्फ गहरा अंधेरा। रमेश का गला सूख गया। उसने तुरंत एक्सीलेटर दबाया और ट्रक तेजी से आगे बढ़ा दिया। लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे एहसास हुआ कि ट्रक के केबिन में कोई और भी है। पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने हिम्मत करके रियर व्यू मिरर में देखा। वही औरत पीछे सीट पर बैठी थी, भीगी हुई और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। रुको, मुझे वही छोड़ दो जहां से उठाया था।
उसकी आवाज ठंडी और भारी थी, जैसे किसी गहरी खाई से आ रही हो। रमेश के हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। डर से उसका सीना फटने को था। उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ट्रक अपनी मर्जी से दौड़ रहा था। औरत धीरे धीरे आगे झुकी। उसका चेहरा रमेश के बिल्कुल पास आ गया। उसकी ठंडी सांस रमेश की गर्दन को छू गई। तुमने मुझे उठाया क्यों? उसने फुसफुसाया। अगले ही पल ट्रक जोरदार आवाज के साथ सड़क किनारे खाई में गिर गया। सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो ट्रक पूरी तरह तबाह था। लेकिन अजीब बात यह थी, ड्राइवर सीट खाली थी और कीचड़ में सिर्फ एक ही पैरों के निशान थे, जो खाई से बाहर सड़क की तरफ जा रहे थे। जैसे कोई अभी भी उस हाईवे पर किसी अगली सवारी का इंतजार कर रहा हो। उस रात के बाद उस सड़क पर कई ड्राइवरों ने उसी औरत को देखने की बात कही, और हर बार कहानी वही खत्म होती है, एक खाली ट्रक और एक अधूरी सांस। सुबह जब सूरज की पहली किरण उस सड़क पर पड़ी तो सब कुछ सामान्य दिख रहा था, सिवाय उस खामोशी के जो कुछ कह रही थी। लोगों ने बस इतना देखा कि एक और ट्रक गायब हो गया, एक और कहानी अधूरी रह गई। लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो आज भी उस हाईवे पर रात के 2 बजे के बाद एक ट्रक की आवाज गूंजती है और सड़क किनारे एक परछाई खड़ी दिखाई देती है।